नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे जब आपकी मशीन की सुई टूटती है तो कभी कदार ऐसा होता है कि आपकी मशीन की सुई टूटी पर सही चलने लगती है, मशीन सही चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मतलब मोटे कपड़े पे भी अगर टूट रही है उसके बाद भी सही चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर कभी कदार ऐसा होता है कि मशीन की सुई टूटती है, उसके बाद शटल का मतलब नीचे के सिस्टम ही घूम जाता है पूरा, या फिर मशीन जाम हो जाती है, या फिर धागा नहीं उठाती है, या फिर जो है मतलब शटल में कुछ आवाज़ करने लगती है। मतलब बहुत चीज़ प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसमें जो है मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, किस कारण से होता है, और मतलब इसको कैसे सही कर सकते हैं, और जो है इसमें क्या प्रॉब्लम आती हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली बात कर लेते हैं। मान लीजिए आप नॉर्मल किसी कपड़े पे मतलब सुई चला रहे हैं, ठीक है, चला रहे हैं, अचानक से एकदम सुई टूट गई, मोटे कपड़े पे टूट गई, और आपकी मशीन की मतलब सही चलने लगी, मशीन आपकी सही चलने लगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें ऐसे में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ऐसे में देखिए, जब आपकी मतलब मशीन सही चलती है उसके बारे में मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। तो होता क्या है, देखिए जब आपकी सुई टूटती है तो जो है, या तो फिर आप मोटे कपड़े पे किसी पे चला रहे हैं, तो मान लीजिए चैन पे चला रहे हैं, तो चैन पे आ गई और सुई जो है हल्की सी रपक गई, कपड़े से मतलब रपक गई हल्की सी। तो क्या होता है, उसमें सुई टेढ़ी होकर चट दे टूट जाती है उसकी नोक। तो ऐसे में नीचे से कोई मतलब ही नहीं होता है, ऊपर से ऊपर सुई टूटती है कपड़े पर ही। कभी किधर आपने देखा होगा मोटे कपड़े के अंदर ही फंसी रह जाती है सुई, तो वो कपड़े के अंदर टूटती है, इसलिए मशीन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर टूट भी गई तो आप दूसरी लगा लें, उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, आप चला रहे हैं मतलब चलाते चलाते, तो उसमें क्या है, आप अगर जब मोटे कपड़े पे किसी चला रहे हैं तो उसमें एकदम आपकी सुई टूटी और बहुत तेज़ आवाज़ करी। तो जब आवाज़ करती है लेकिन फिर भी आपकी मशीन सही चलती है, तो उसमें क्या होता है कि जब आप चलाते हैं एकदम चलाते चलाते, तो क्या होता है, जब आपकी पटली पर, ये जो पटली है इसके साइड में सुई लड़ती है, ये जो पटली है इसके साइड के छेद पर सुई लड़ती है, तो जो है मतलब पूरी तरीके से अंदर नहीं जाती है, पटली पर ही लड़ती है। जब पटली पर लड़ती है तो बहुत तेज़ आवाज़ करती है, पर फिर भी मशीन नहीं प्रॉब्लम कुछ भी होती है, क्योंकि जो है पटली पर लड़ती है और उसके बाद जो है सुई टूट जाती है। पर उस टाइम कुछ नहीं होता, पर प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि पटली में निशान आ जाते हैं धीरे धीरे करके। आगे चल के फिर इसमें धागा तोड़ने लगती है। पटली पर जब धार हो जाती है, मतलब पटली कट जाती है ना हल्की सी, जब सुई उस पर लड़ेगी तो सुई तो टूटेगी, साथ में पटली मोटी होती है तो उस पर जोर पड़ता है, पर उस पर जो है धार हो जाती है। पटली पूरी तरीके से ख़राब नहीं होती, धार हो जाती है। लेकिन बाद में जब 2-4 बार सुई टूटती है ऐसे, तो पटली ख़राब हो जाती है, फिर धागा काटने लगती है मशीन, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो पटली से ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो बार बार पटली, जब भी आपकी सुई टूटे तो आप देखें हमारी सुई, ऐसा नहीं है आपने मतलब सुई टूटी उसके बाद आप तुरंत ही काम करने लगा सही चल रही। सुई टूटे तो आप ये भी देखें कि सुई आखिर टूटी क्यों है, ये तो ये देखना आपको बहुत ज़रूरी है। वरना अगर आप अभी चलाते रहे तो दोबारा से फिर दिक्कत होगी, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसमें जो है, तो उसमें ये देखें पटली पर अगर सुई लड़ रही हो तो पटली पर ये क्यों लड़ी, मोटे कपड़े पे मतलब अचानक से लड़ जाती है तिरछी होकर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर आपकी सुई का सेंटर साइड में है, पटली से बीचों बीच में नहीं गिर रहा है, तो आपको सुई का सेंटर सेट करना होगा, बीचों बीच में आना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, तो आपकी पटली में सुई नहीं लड़ेगी। या फिर आप मोटे कपड़े पे चला रहे हैं और पटली का छेद जो है बहुत छोटा है, मीडियम साइज़ का है, जैसे कि सूट वूट बनाने के लिए है पतला 11 नंबर सुई के हिसाब से जो छेद होता है, तो उस वैसा है, और आप मोटे कपड़े पे 18 नंबर सुई लगा रहे हैं, तो उसमें क्या है, पटली पर आपकी लड़ेगी ही लड़ेगी, क्योंकि उतनी जगह उसे मिल नहीं पाती है सुई को कि ताकि वो अंदर तक मतलब निकल सके ठीक से। क्योंकि मोटे कपड़े पर चलती है तो हल्की सी कहीं तिरछी भी हो जाती है, तिरछी हल्की सी हो जाती है जहाँ पर से, या फिर जो है बिल्कुल सीधी, ज़रूरी नहीं है आपकी सीधी गिरे, मोटे कपड़े पे होती है तो हल्की तिरछी बिरछी करके भी निकलती है। तो ऐसे में पटली के साइडों में लड़ के सुई टूट जाती है, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर आप मोटे कपड़े पे ही काम करने चाहते हैं तो पटली का छेद आपको बड़ा रखना होगा, जैसे कि ये है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। नॉर्मल पे चला रहे हैं तो नॉर्मल पे ही मतलब चलाएं। अगर नॉर्मल पे चला रहे हैं तो उसमें क्या है, मोटे कपड़े पे चल जाएगी, पर क्या है कि आप ज़्यादा मोटे कपड़े पे नहीं चलेगी। मोटे कपड़े पे तो चलती रहेगी, पर ज़्यादा मोटे कपड़े पे अगर चलाना है तो इसके ऊपर मैं कभी वीडियो बना दूंगा।
तो ज़्यादा मोटे कपड़े पे चलाना है तो उसके लिए आपको अलग से सेटिंग करना होगी। तो कैसे करते हैं इसका पूरा वीडियो जल्दी लाएंगे। तो ये तो हो गई ऊपर के हिस्से की जब सुई टूटती है। दोस्तों अब बात करते हैं जी नीचे शटल में जाके के सुई टकराती है और फिर ख़राब हो जाती है मशीन, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए मोटे कपड़े पे ही ये प्रॉब्लम होती है, महीन पे नहीं होगी। जब मोटे कपड़े पे हम चलाएंगे तो कभी कदार ये होता है, हमेशा नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है हमेशा हो। तो उसमें क्या होता है, अगर आपकी सुई सीधी चली गई नीचे और निकल आई तो ठीक है, आराम से जब हम लोग निकालते हैं कहीं पर भी मोटा कपड़ा है तो आप आराम से निकालें, आराम से निकालेंगे निकल जाएगी। पर आप जल्दबाजी में अगर करेंगे ना तो सुई टूट जाएगी ज़रूर। तो ऐसे में जो है क्या होता है, जब नीचे जाती है सुई और सीधी निकल जाती है तो ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलती रहती है। बस नीचे जाके क्या होता है, कभी कदार तिरछी हो जाती है सुई जब ज़्यादा मोटा हो जाता है और जोर ज़्यादा पड़ता है तो एकदम जाती है नीचे, तो जो है और दांतें जो हैं जैसे कि हमारे आगे कभी कदार नहीं बढ़ा पाते हैं मशीन मोटे कपड़े पे या हल्के बढ़ाते हैं, तो ऐसे में सुई हल्की सी लपक जाती है। अब पटरी का छेन छोटा होगा तो जो है मतलब पटरी का छेन भी छोटा है और सुई हल्की सी लपक गई तो शटल में हल्की सी टकरा जाती है। टकराने में शटल क्या होता है, शटल में टकराई नहीं सुई और सुई टूट जाती है। तो सुई टूटती है तो उसमें क्या है, कभी कभी शटल में जाके फंस जाती है सुई, और जब शटल में फंसती है तो मशीन जाम हो जाती है। और जो है नहीं भी फंसी मान लीजिए तो क्या है, शटल में जाके टकराई और उसके बाद शटल सेंटर आउट हो जाता है शटल का, क्योंकि उस पर जोर बहुत ज़्यादा पड़ता है, लोड पड़ता है एकदम शटल में, तो पेच जो हैं वो घूम जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसीलिए मशीन अगर जब भी आपकी नीचे जाके टकराई शटल में जाके तो आप समझ लीजिए आपकी मतलब सेंटर आउट हो गया शटल का। शटल बांधना आपको ज़रूर सीखना होगा, तो उसके लिए आई बटन में वीडियो आपके मिल जाएंगे, 3 वीडियो हैं, तीनों आप देख लीजिएगा, सीख जाएंगे तो आप तुरंत ही शटल बांध सकते हैं। क्योंकि मोटे कपड़े पे शटल बहुत जल्दी हट जाता है तो फिर उसमें मशीन जाम हो जाती है। तो मतलब जो है ये बार बार नहीं होगा, ज़रूरी नहीं बार बार हो, पर हाँ कभी कदार ये हो जाता है। तो इसी में सिटिंग आपकी ख़राब होती है। बाकी जब ऊपर आपकी पटली में लड़ेगी तो भी सिटिंग नहीं ख़राब होगी, ये कपड़े में टूटेगी तब भी सिटिंग नहीं ख़राब होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि कभी कदार आपकी मशीन ख़राब हो जाती है, कभी कदार नहीं ख़राब होती है, तो इसकी यही रीज़न होते हैं, यही प्रॉब्लम आती हैं। तो वीडियो ये पसंद आया वीडियो को लाइक करें, और किसी पर वीडियो चाहिए कमेंट में हमको कमेंट कर सकते हैं। तो चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।